जय श्री राधे। सभी को राम राम। जन्माष्टमी आने वाली है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। जन्माष्टमी भारत का प्रमुख पर्व है। भारत के सभी प्रांतों में जिस समारोह और श्रद्धा सहित उत्साह से लोग भगवान श्री कृष्ण का जयंती उत्सव मनाते हैं, वह सचमुच दर्शनीय है। मंदिरों में दिव्य झांकियाँ, भगवत प्रतिमाओं का मनमोहक श्रृंगार, भक्तिभाव विभोर नर नारियों द्वारा अखंड संकीर्तन, भगवत कथा प्रवचन, विशाल शोभा यात्रा तथा कृष्ण जन्म संबंधी विविध नाटकों का आयोजन, यह सब इस प्रकार के कार्य हैं जिन्होंने इस पर्व को धार्मिक क्षेत्र से निकाल करके जनसाधारण तक पहुंचा दिया है। पुराण इतिहास के अनुसार आज के दिन अवतार, जो जन्माष्टमी है, इसके दिन अवतार धारण करके करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण ने भारत भू को कृतार्थ किया है। भगवान कृतार्थ करते हैं। असुरों के उत्पीड़न से संत्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए दानवता के पंजे में फंसकर कराहती हुई मानवता के उद्धार के लिए वह जगन नियंता आज के ही ये जो आने वाली जन्माष्टमी, इसके दिन वैकुंठ को छोड़ करके कंस के कारागार का बंदी बनकर अवतीर्ण हुए थे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और घोर अंधकारमयी अर्धरात्रि, चारों ओर भयानक सन्नाटा, आकाश में घनघोर घटाओं का साम्राज्य, प्रकृति मंडल की इस दशा में उस काल के समाज का भी सच्चा चित्र देखा जा सकता है। कृष्ण पक्ष के अंधकार की भांति अत्याचारी कंस के कुशासन की कालिमा से उस समय की प्रजा सर्वात्मना लिप्त थी। जनता के हृदयों में निराश की घटाएं चारों ओर घिरी हुई थी। लोग सर्वथा प्रतिकार में अक्षम थे, अतः उनके जीवन में सन्नाटे के सिवाय कुछ था ही नहीं। अष्टमी की ऐसी ही घोर निशा में रात्रि में दुर्भेद्य अंधकार को दूर कर अपने दिव्य आलोक से काली घटाओं के वक्ष को चीरते हुए जनमन आह्लादक ब्रजचंद्र आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण उदित हुए। उस चंद्र के उदय के साथ ही समस्त भुवनों में आशा का प्रकाश भर गया। भक्तों के हृदय कुमुद खिल उठे। संत महात्माओं के नयन चकोरों को मानो प्राणपद सबल मिला। आज इन बातों को यद्यपि 5000 से अधिक वर्ष बीत गए हैं, किंतु काल का यह लंबा विक्षेप, समय की यह वितृप्त परिधि जनता के हृदय में छाई हुई है। इस शुभ दिन के हर्ष एवं उल्लास की स्मृति को फीका न बना सकी। आज भी हम उसी उत्साह से भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं जैसे कि सुदीर्घ काल पूर्व ब्रजमंडल की जनता ने मनाया होगा। जन्माष्टमी जयंती उत्सव है। इस प्रकार के जयंती उत्सवों का हिंदू संस्कृति की समृद्धि और संरक्षण में कितना प्रमुख भाग है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जयंतियाँ भगवान की सत्ता के प्रति अनंत आशा और विश्वास को स्थिर कर जनता में शक्ति, साहस, उत्साह भर देती है। ये वे प्रकाश स्तंभ है जिनके अवलंबन से तत्कालीन समाज के कर्णधार अपने समाज की नाव को भीषण तूफानों और भयावह जटाभाटों में से भी सर्वथा सुरक्षित रूप में अपने उद्देश्य तक खींच ले जाने में समर्थ हो सके हैं। अगर सच पूछा जाए तो आज हिंदू जाति यदि जीवित हैं और शान के साथ जीवित हैं, तो महापुरुषों की इन्हीं जयंतियों की बदौलत ही हैं। इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके, इन्हीं के जीवन से शिक्षा ग्रहण करके हम अपने एक निश्चित ध्येय की ओर बढ़ने में समर्थ हो सके हैं। आज के दिन, ये जो जन्माष्टमी, इस दिन हमें विशेषतया भगवान कृष्ण के चरित्र का पारायण कर उनके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शरीर और तदंतरवर्ती आत्मा, इन दोनों के अस्तित्व का दूसरा नाम ही जीवन है। इस जीवन को चरम विकास तक पहुंचाने तथा पूर्ण समुन्नत करने के लिए भगवान कृष्ण ने संसार को 2 अमूल्य रत्न दिए हैं, गौ और गीता। प्रथम को यदि शारीरिक स्वास्थ्य और बुद्धि का मूल कहें, तो दूसरी को आत्मिक विकास के लिए संजीवनामृत कहना अनुपयुक्त न होगा। अतः सब कुछ छोड़कर भी यदि हिंदू जाति इन्हीं 2, गौ और गीता वस्तुओं की आराधना करे, तो संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे अतिक्रमण कर सके। गीता के इस अमर संदेश के कारण न केवल संपूर्ण भारत, किंतु असंख्य वैदिक
वैदेशिक जन भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। नास्तिकों के शब्दों में भी ये योगी राजनीतिज्ञ शिरोमणि तथा उच्च दार्शनिक महापुरुष कहे जाते हैं। मुसलमानों में रसखान, मीर, पीरजादा, ताज बेगम आदि के ऊपर तो कृष्ण भक्ति का वह रंग चढ़ा कि जीवन भर ना उतरा। ऐसे सर्वगुण संपन्न लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जयंती को परम उत्साह से मनाना हमारा परम कर्तव्य है। इस बार यह जन्माष्टमी का पर्व जो रात्रिकालीन रात्रि व्यापिनी है, 15 तारीख को इसका व्रत जो हमारे सत्य सनातन धर्म वाले हैं, सनातनी लोग हैं, वो इस व्रत को करेंगे तथा रात्रि में जागरण, भगवत स्मरण, भगवत नाम स्मरण और भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाएं मनोसिद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सबके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।